किसान मित्रों नमस्कार। मैं हूं आशीष वर्मा। हमारे खेती देहाती किसान साथी में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की खेती के बारे में। जैसा कि किसान भाइयों, सभी किसानों की आलू की फसल लगभग 40 से 45 दिन के आसपास या 30 से 35 दिन के आसपास हो चुकी है। किसान भाइयों, इस स्टेज पर हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। 40 से 45 दिन की जो आलू की फसल हो जाती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत होती है। समय समय पर अपनी फसल की निगरानी करते रहिए, देखभाल करते रहिए। किसान भाई, इस स्टेज पर हमारी आलू की फसल बहुत अच्छी प्रकार से ग्रोथ हो रही होती है। इस समय किसान भाई क्या होता है, अगर आलू की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो वहाँ पर कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से 3 पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले किसान भाइयों, हमें देखना है कि आलू की फसल हमारी ग्रोथ हो चुकी है, उसके नीचे जड़ों का विकास कितना हुआ है। जड़ों के नीचे जो हमारे ट्यूबर्स आलू वहाँ पर कंचे के आकार के, चने के आकार के उसमें बैठेंगे, वो कितनी मात्रा में संख्या उसकी कितनी हुई है, डिपेंड करती है। इसी पर पैदावार हमारी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम मुख्य रूप से बात करेंगे आलू में जड़ों का विकास अगर अच्छी प्रकार से नहीं हो पा रहा है, जड़ों में कोई समस्या है, जड़ गलन की समस्या है, तना गलन की समस्या है, तो किसान भाइयों सिस्टमैटिक जो फंगीसाइड आती हैं उस दवा का आप स्प्रे कर सकते हैं। बुआई के माध्यम से आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे मैनकोजेब आता है, बहुत सारे फंगीसाइड आते हैं, इस दवा का आप किसान भाइयों इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आलू की ग्रोथ कहीं पर ज़्यादा हुई है, कहीं पर कम हुई है, तो नाइट्रोजन की किसान भाई यहाँ पर कमी हो जाती है। उसकी आप पूर्ति के लिए पहले सिंचाई करते हैं, उसके बाद आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। और किसान भाइयों बात करेंगे, सबसे जो मुख्य तत्व हमारे 3 होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो आलू की फसल 40 से 45 दिन के आसपास हो चुकी होती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फास्फोरस की कमी हो जाती है, तभी हमारी वहाँ पर आलू में ट्यूबर है, आलू का तना है, मजबूत नहीं बन पाता है और वहाँ पर जड़ों का विकास कम हो पाता है। जो फास्फोरस है वो जड़ों के विकास में सबसे ज़्यादा सहायता करता है और उसका जो तना होता है मजबूती लाने के लिए सबसे अच्छा काम करता है। जब हमारा तना मोटा होगा, आप देखते होंगे जो हमारी नालियाँ कुड़ी बनी होती हैं तो वहाँ पर पौधा हमारा इधर उधर गिर जाता है। जब गिर जाता है तभी किसान भाइयों हमारी वहाँ पर ग्रोथ देखते होंगे ज़्यादा हो जाती है, तना हमारा मोटा नहीं हो पाता है, जिससे वहाँ पर पौधा गिर जाता है, उससे विकास किसान भाइयों ठप हो जाता है। पौधा चाहिए कड़ा बना रहे, तना उसका मोटा हो, तो फास्फोरस किसान भाइयों यहाँ पर आपको डालने की आवश्यकता होती है। चाहे आपने डीएपी के रूप में फास्फोरस डाला हो, डीएपी में डालते हैं, लेकिन वहाँ पर अच्छे से किसान भाइयों कुछ और डालने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस समय बहुत सारे फास्फोरस हैं, स्प्रे के माध्यम से आपको देना होता है। सबसे पहले बात करेंगे जो फास्फोरस हमारी आती हैं 1261 आता है, जिसमें 61% फास्फोरस पाया जाता है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और जो हमारे 05234 आता है, जिसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है, इसका किसान भाइयों इस स्टेज पर आलू की फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है तो वहाँ पर आप इन दवाओं का स्प्रे के माध्यम से आप दे सकते हैं। और किसान भाइयों आलू की जब फसल हमारी 40 से 45 दिन की स्टेज पहुंचती है तो खेत लगभग हरा भरा, पूरी हमारी जो नालियां हैं एकदम से पौधे से पौधे एकदम मिल जाते हैं। वहां पर क्या होता है, एक स्प्रे करने की ज़रूरत हो जाती है। आप स्प्रे कार्बनडाजिम, मैनकोजेब और सिस्टमैटिक फंगीसाइड का स्प्रे यहाँ पर करने की ज़रूरत होती है। और देखते होंगे जो हमारी आलू की फसल में पछेती झुलसा है, वो लगने के चांस किसान भाइयों बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमारी पश्चिमी यूपी में बहुत तेज़ी के साथ देखा गया है कि इसका जो प्रकोप है बहुत ज़्यादा देखा गया, किसानों के खेत में कहीं कहीं पर पाया गया है और पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भविष्य में यह लगने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो किसानों को यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि अपनी
खेती में अभी तक आलू की फसल में फफूंदनाशक जो दवाएं आती हैं उनका स्प्रे नहीं किया है, तो किसान भाइयों आप 15-15 के दिनों में आप इस दवाओं का स्प्रे दोहराते रहें। और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एक ही आप जो फफूंदा सिस्टमेटिक फंगिसाइड दवाएं हैं एक ही आपको यूज नहीं करना है, उस कंपनी को बदल बदल के दूसरी दवा यूज करना है। 40 से 45 दिन के फसल पर आप अपनी आलू की फसल अच्छी प्रकार अगर देखभाल कर लेते हैं, ये शुरुआती स्टेज होती है, प्राइमरी स्टेज होती है। अगर प्राइमरी स्टेज पर आप इन सभी बातों को ध्यान दे देते हैं तो आलू की फसल से अच्छी उपज एवं शानदार पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि यही हमारी प्राइमरी स्टेज होती है जहाँ पर आलू का जो हमारा पौधा होता है अच्छी प्रकार से विकास करता है, अच्छे प्रकार से उसमें जो है नीचे अब जड़ों का विकास होता है। जड़ें जब ज़्यादा फैलेंगी उसमें ज़मीन तक जाएंगी तभी किसान भाई वहाँ पर ट्यूबर्स जो आलू की संख्या है ज़्यादा बनेगी और अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो इस स्टेज पे किसान भाइयों आप बहुत सी बातों को ध्यान रखना है कि जो फास्फोरस की कमी किसान भाइयों आपको नहीं होनी देनी है। 40 से 45 दिन के पास जब आलू की स्टेज हो जाती है तो NPK 0/34 जिसमें फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसका आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। तो किसान भाइयों ये जानकारी आपको उम्मीद कर रहे हैं पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।